कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी पहचान और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच एक अजीब सी दूरी है। आज हम माया की कहानी में इसी कश्मकश को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी महिला की कहानी जो अपने सपनों और अपनी जिम्मेदारियों के बीच का रास्ता तलाश रही है। और पता है, यही यही तो इस पूरी कहानी का दिल है। बाहरी पहचान के साथ जो अंदर एक संघर्ष चलता है ना, ये उसकी बात है। ये वो लड़ाई है जो न जाने कितने लोग खामोशी से हर रोज अपने अंदर लड़ते हैं। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं माया की एक छोटी सी सफलता से और उसके बाद की उसकी उन मिली-जुली भावनाओं से। पता है, माया के लिए असली खूबसूरती जीत में थी ही नहीं, बल्कि उस कोशिश में थी। और कभी-कभी ये एहसास असल जीत से भी ज्यादा गहरा और सच्चा होता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जिंदगी की भाग-दौड़ वो जल्दी ही उसके समय और ध्यान पर हावी होने लगी, और फिर सपनों के लिए वक्त निकालना एक बहुत महंगी चीज जैसा लगने लगता है। और यहीं पर माया के अंदर की वो कश्मकश साफ नजर आती है। एक तरफ एक कलाकार की छटपटाहट है और दूसरी तरफ एक माँ का वो गहरा संतोष। और सच तो यह है कि दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह बिल्कुल सच थीं। और अब कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जहां माया को अपनी अंदरूनी दुनिया से निकलकर एक बाहरी मंच पर कदम रखना पड़ता है। यहाँ एक बात पे गौर करना जरूरी है कि उसकी पहचान अभी भी उसकी भूमिका से जुड़ी थी, उसके अपने नाम से नहीं। आर्या की माँ। कभी कभी पहचान जो है ना, वो नाम से ज्यादा तेजी से सफर करती है। लेकिन ये सुनना, माया जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे, ये सम्मान था, ये एक व्यक्तिगत पहचान थी, कुछ ऐसा जिसके लिए कई औरतें शायद उम्र भर इंतजार करती रह जाती हैं। यहाँ से कहानी में तनाव थोड़ा बढ़ता है, जब माया को उस कार्यक्रम में जाने से पहले घर के अंदर और अपने मन के अंदर की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये उन व्यवहारिक और सामाजिक दबावों की आवाजें थीं जिनसे माया को हर रोज गुजरना पड़ता था। जाना जरूरी है? आर्या को कौन देखेगा? जाने पहचाने सवाल है ना। और इन सब के जवाब में माया का एक सरल लेकिन बेहद मजबूत जवाब था, हाँ, बस। कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब सबसे छोटे होते हैं। और अपनी सास से उसने जो कहा वो तो और भी गहरा था। उसने कहा, मैंने अपने हिस्से का सब देख लिया, अब उसका यानी अपनी बेटी का हिस्सा भी देखना है। मतलब वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही थी, वो तो अपनी बेटी के भविष्य के लिए भी एक रास्ता बना रही थी, उसे ये दिखाने के लिए कि सपने देखना कितना जरूरी है। और अब कहानी का वो सबसे अहम पल आता है, वो क्षण जब माया अपनी आवाज को, अपनी रचना को दुनिया के सामने रखती है। और फिर माया ने अपनी आवाज पाई। उसकी कविता की पहली पंक्तियां, ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था, एक घोषणा थी। कविता आगे बढ़ती है और एक माँ की उस घरेलू भूमिका से परे देखने के विचार पर जोर देती है, क्योंकि सच में देखने की कला ही तो सब कुछ है। यहाँ कविता का जो दिल है वो सामने आता है। ये पंक्तियां समाज के उस नजरिए को चुनौती देती हैं जो एक महिला के सपनों को देखता है। सवाल ये है कि आखिर एक औरत की उड़ान शुरू कहाँ से होती है। और ये हैं कविता की अंतिम और सबसे शक्तिशाली पंक्तियां। ये लाइनें उसकी महत्वाकांक्षा को उसके माँ होने से अलग नहीं करती, बल्कि उसे उसी से जोड़कर एक नई और गहरी ताकत देती हैं। इसका असर देखिए। दर्शकों में एक बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, सच कहा बेटी। तालियों से कई ज्यादा कीमती था ये सच्चा जुड़ाव। और वो बेटी शब्द, वो तो किसी भी पुरस्कार से कहीं बड़ा था। चलिए अब कार्यक्रम के बाद की दुनिया में लौटते हैं, उन दोहरी हकीकतों की तरफ जिनमें माया वापस लौटती है। ये स्लाइड उस विरोधाभास को, उस कॉन्ट्रास्ट को एकदम साफ दिखाती है जिसमें एक औरत अक्सर जीती है। एक दुनिया तारीफ की और दूसरी फर्ज की। एक तरफ शाबाश और दूसरी तरफ खाना गरम कर लो। और ये दोनों दुनियाएं एक ही छत के नीचे एक साथ चलती हैं। और अब हम इस कहानी के सबसे अहम सबक पर आते हैं, वो एहसास जो माया को उस रात अपनी डायरी में लिखने पर मजबूर कर देता है। उसने लिखा, बाहर की दुनिया उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी भीतर की होती है। मतलब असली चुनौती, असली लड़ाई का मैदान वो हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है। और फिर वो लिखती है, भीतर की लड़ाई जीतते ही बाहर की दुनिया
छोटे मंच जैसी लगती है। वाह, क्या खूबसूरत बात है। जब मन के डर और शक पर काबू पा लिया जाता है, जब हम अंदर की जंग जीत जाते हैं, तो बाहर की हर चुनौती सच में छोटी लगने लगती है। तो असली जीत आखिर कहाँ मिलती है? उस बाहरी मंच पर या हमारे मन के अंदर? हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिएगा।